पंचावयव के पंच अवयव क्या होते हैं वह आज हम पढ़ेंगे इस तर्क संग्रह में। पंच अवयव, पंच अंगों का विशिष्ट ज्ञान, पंच अवयवों का विशिष्ट ज्ञान क्या है। पंच अवयव में बताया है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमानि पंच अवयवाः। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणानि, उपनय, निगमानि पंच अवयवा, जिसमें 5 अवयव बताए हैं। प्रतिज्ञा पहला अवयव, हेतु दूसरा अवयव, उदाहरण तीसरा अवयव, उपनय तीसरा चौथा अवयव और निगमानी 5वां अवयव। इस प्रकार से ये अनुमान में 5 अवयव बताए गए हैं। ये 5 अवयव में इनका उदाहरण देखते हैं। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा है या संकल्प है या निश्चय वाक्य है, इसको प्रतिज्ञा कहेंगे। धूमत्वादि हेतु, धूम धुएं वाला होने के कारण यह हेतु है, यह कारण वाक्य है। पहला हो गया प्रतिज्ञा वाक्य या संकल्प वाक्य भी कह सकते हैं या निश्चय वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा वाक्य हेतु, हेतु में आया धूमत्वादि इति हेतु, धुआं वाला होने के कारण यह हेतु है, धुआं इसका हेतु है पर्वतो वह्निमान में। तीसरा आया यो यो धूमवान स वह्निमान इति उदाहरणम, उदाहरण पहला प्रतिज्ञा, दूसरा उदाहरण, हेतु, तीसरा उदाहरण। उदाहरण क्या है इसका? यो यो धूमवान स वह्निमान, जो जो धुएं वाला है वह वह अग्नि वाला है, यह उदाहरण। जहाँ जहाँ धुआं होगी वहाँ वहाँ अग्नि होगी, यह इसका स वह्निमान, यह इसका उदाहरण हुआ। जैसे पाकशाला, ये उदाहरण वाक्य भी कह सकते हैं, दृष्टांत भी कह सकते हैं इसे। चौथा है उपनय, उपनय तथा चायम इति उपनय है, तथा चायम इति उपनय है। वैसे ही धुएं वाला यह पर्वत है, यह उपनय वाक्य है। वैसे ही धुएं वाला यह पर्वत है, यह उपनय वाक्य हुआ। तस्मात् तथा इति, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है, इसलिए पर्वत आग वाला है। इस प्रकार यह निगमन वाक्य हुआ, तस्मात् तथेति निगमनम। अब ये 5 वाक्य हैं। पंच अवयवः इनको कहते हैं। पंच अवयवा में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमानी ये आते हैं। इनका एक एक हमने उदाहरण देखा, प्रतिज्ञा के बारे में जाना। प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, धूमत्वादि इति हेतु, यह हेतु है। यो यो धूमवान स वह्निमान, यह उसका उदाहरण है। तथा चायम इति उपनय है, तथा चायम इति उपनय है। वैसे ही धुएं वाला यह पर्वत है, यह उपनय वाक्य हुआ। तस्मात् तथेति निगमनम, इसलिए पर्वत आग वाला है, यह निगमन हुआ। अब इनके बाद स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो किम करणम, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में क्या करण होता है, क्या इसका कारण है बताया। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श है एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्शो ये अनुमान कहा गया है। इसलिए स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति, जिसे हम क्रमशः स्वार्थानुमान और परार्थानुमान कहते हैं, दोनों का कारण ही लिंग परामर्श है। इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान प्रमाण है, लिंग परामर्श ही अनुमान प्रमाण है। अब बताया लिंगम कतिविधम, लिंग कितने प्रकार का होता है, तो बताया लिंगम त्रिविधम, लिंग
परामर्शो अनुमानम में लिंग 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकश्चेति। अन्वय व्यतिरेकी है लक्षणम किम, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण क्या है वो इसमें बताया। अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है, किसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण क्या है, तो बताया। पहले तीनों लिंग समझ लिए। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, इसे लिंग भी कहते हैं या विशिष्ट हेतु भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार का होगा, अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवलान्वयी लिंग और केवल व्यतिरेकी लिंग। इसमें पहला हम पढ़ेंगे केवल अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण बताया, अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिं तद अन्वय व्यतिरेकी, यथा वह्नौ साध्ये धूमत्वं यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि यथा महांसम इति अन्वय व्याप्ति। इसमें जिसमें अन्वय इनमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक युक्त, जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों का समावेश हो, दोनों से युक्त होता है, वो अन्वय व्यतिरेकी लिंग होता है। अन्वय व्यतिरेकी जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों के लक्षण घटित हो, वो अन्वय व्यतिरेकी लिंग होता है। अभी इसका उदाहरण बताया, जैसे वह्न्यौ साध्ये धूमत्वम, आग को सिद्ध करने के लिए धूम वाला लिंग होना चाहिए। जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं होना जरूरी है, धुआं होना एक कारण है, वो धूम वाला लिंग होना चाहिए। और जहाँ धुआं होता है, यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यथा महांसम, जैसे रसोई घर, यह अन्वय व्याप्ति लिंग है, अन्वय व्याप्ति लिंग है। जहाँ अग्नि नहीं है, यत्र अग्नि नास्ति, जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति यथा हृद इति व्यतिरेक व्याप्ति। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, जैसे जलाशय, तालाब, यह व्यतिरेक व्याप्ति लिंग है, व्यतिरेक व्याप्ति लिंग है। अब इसमें हमने समझा अन्वय व्यतिरेकी लिंग। अब अन्वय व्यतिरेकी लिंग उसे कहते हैं जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों के लक्षण घटित हो, वह अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहलाता है। लक्षण घटित होने का भाव यह है आशय यह है कि जहाँ पर साध्य अग्नि आदि के पक्ष पर्वत आदि के साथ उसका सपक्ष का मतलब धूम अग्नि से युक्त रसोई घर आदि उदाहरण भी होना चाहिए। सपक्ष उदाहरण न होने पर वह व्याप्ति साहचर्य नियम नहीं हो सकेगा। अतः अग्नि को साध्य बनाने पर धूमत्व हेतु लिंग होता है। अग्नि को साध्य बनाने के लिए धूमवत्व हेतु लिंग होना चाहिए, क्योंकि उस व्याप्ति विशिष्ट धूमत्व की पर्वत में सत्ता होने पर पर्वत में साध्य अग्नि की अनुमति होती है। यह धूमत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी लिंग है, अन्वय व्यतिरेकी लिंग है। ये जहाँ पर दोनों का साध्य हो गया, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का। ये आज हमने पंचावयव पढ़े। पंचावयव का हम दोबारा एक पुनः अभ्यास रिवीजन देखते हैं। पंचावयव को सार पंचावयव में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमानी पंचावयव होती ही, ये 5 अव्यय होते हैं, जिसे पंचावयव वाक्य भी कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य और निगमन वाक्य, ये 5 अंग होते हैं।
5 वाक्य होते हैं। पहला, पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा है। धुएं वाला होने के कारण यह हेतु है। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग वाला होता है, जैसे रसोई घर, ये उदाहरण होगा। वैसे ही धुएं वाला यह पर्वत है, यह उपनय वाक्य होगा। व्याप्ति विशिष्ट हेतु की पक्ष में विद्यमानता वो कहलाती उपनय वाक्य। और इसके लिए 5वां, इसलिए पर्वत आग वाला है, यह निगमन, निष्कर्ष या निर्णय रूपी अनुमिति वाक्य है। इस प्रकार ये पंचावयव वाक्य कहते हैं। आज का अभ्यास कार्य, पंचावयव के 5 अवयव कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, लिंगम कतिविधम, लिंग कितने प्रकार का होता है, लिंग के कितने भेद हैं, वो इसका उत्तर लिखना है। तीसरा है, अन्वय व्यतिरेकी है लक्षणम किम, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण क्या है, इसका उत्तर लिखना है।